आप देख रहे हैं प्रोग्राम रीप्ले। मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल गफ्फार और जनाब जिसका इंतजार था वो शाहकार अब सिर्फ 24 भी नहीं, चूंकि कल 2 बजे मैच शुरू होना है तो समझ लीजिए तकरीबन 20 घंटों की दूरी पर है। यस, द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान स्टार्टिंग टुमारो। पाकिस्तान अपना पहला मैच भी कल खेल रहा है न्यूजीलैंड के खिलाफ। इस मैच पे सबकी नजरें हैं। आज के प्रोग्राम में न सिर्फ इस मैच पे बात करेंगे, कप्तान मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पाकिस्तान टीम ने आज दोपहर में नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस की। न्यूजीलैंड की टीम आज शाम 6 बजे प्रैक्टिस करेगी, उनके कप्तान फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाकिस्तान की 11 के हवाले से बड़े कुछ दिलचस्प इस पर गेस किए जा रहे हैं, क्योंकि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की मोहम्मद रिजवान ने उसका कुछ हिस्सा भी आपको सुनवाएंगे कि उन्होंने कुछ हिंट्स दिए हैं, जैसे कि बाबर आजम जरूरी नहीं कि ओपन करें। नाउ दिस इज अ बिग स्टेटमेंट फ्रॉम द कैप्टन। और फिर हारिस रऊफ के मुताबिक उन्होंने कहा कि वो 80% फिट हैं। इस मैच पर तफसीली बात करेंगे और रोज़ की तरह मेरे साथ मौजूद है फैसल इलियास, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। फैसल, वो कहते हैं ना इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है, वो जो हम कह रहे थे 2025 चैंपियंस ट्रॉफी इज नाउ जस्ट राउंड द कॉर्नर। एब्सोल्युटली एक्साइटिंग टाइम्स फॉर पाकिस्तान। और पूरे कौम को इंतजार है कि पहला मैच जो है वो पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेल रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी 29 साल बाद पाकिस्तान में आईसीसी का टूर्नामेंट हो रहा है। एवरीबडी इज सुपर एक्साइटेड, सारे ब्रांड्स भी सुपर एक्साइटेड हैं कि पाकिस्तान जो है। आपने क्या पाकिस्तान की शर्ट खरीद ली है? बिल्कुल खरीद लिए, कल पहनेंगे इंशाल्लाह। कल शो पे पाकिस्तान के साथ पहन के पहनेंगे। और जनरली हम इंडिया के मैच में पहनते हैं, लेकिन क्योंकि ये टूर्नामेंट ऐसा है कि बिल्कुल नॉकआउट टाइप टूर्नामेंट है। एवरी मैच कल का मैच जीतने दे, मेरा तो कहीं ऐसा मूड ना हो कि मैं रोज ही शर्ट पहन के बैठ रहा हूँ, इतना मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। लेकिन फैसला इस पे मैं आपको डिटेल कर दिया दूंगा। यस, और साथ साथ जी आपको पहले पैकेज दिखाते हैं। पाकिस्तान बा मुकाबला न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को ट्राई सीरीज के आखिरी दोनों मैचों में जरूर शिकस्त दी, यानी कि फाइनल और लीग मैच में। लेकिन पाकिस्तान स्टिल हैव अपर हैंड ऑन न्यूजीलैंड ऑन ओडीआई क्रिकेट, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए, पाकिस्तान बा मुकाबला न्यूजीलैंड ओपनिंग मैच टुमारो। 8 टीमें, एक ट्रॉफी, किसके सर सजेगा ताज? चैंपियंस ट्रॉफी का मैदान सजने को तैयार। इफ्तिताही मैच में मेजबान और दिफाई चैंपियन पाकिस्तान टकराएगा न्यूजीलैंड से। मैच नेशनल स्टेडियम कराची में दोपहर 2 बजे शुरू होगा। मैच से कबल रंगारंग इफ्तिताही तकरीब भी होगी। कराची में इफ्तिताही तकरीब के दौरान पाक फिजाइया के तैयारों की जानिब से फ्लाई पास्ट किया जाएगा। टूर्नामेंट में 8 टीमों के दरमियान 15 मैचेस खेले जाएंगे। हाई वोल्टेज पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को दुबई में होगा, दूसरा 5 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला 9 मार्च को होगा। भारतीय टीम फाइनल में पहुंची तो मैच दुबई में होगा। भारतीय टीम के ना होने की सूरत में लाहौर में खेला जाएगा। जनाब स्क्वाड अपडेट भी है फैसल, जो कि आज जो फिरगोसन है वो रूल्ड आउट हुए, उनकी जगह काइल जेमिसन को शामिल किया गया। मोहम्मद रिजवान ने ये कहा कि 80% फिट है मोहम्मद हारिस। ना हम 11 पे दोबारा आते हैं। हाउ यू सी द माइंड सेट ऑफ द कैप्टन, स्पेशली मैं रिजवान की बात करूँ, जब आप ट्राई सीरीज का फाइनल हारते हैं, न्यूजीलैंड से हारे हुए हैं, कल उन्हीं के खिलाफ मैच खेलना है, कप्तान टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही होगी? क्योंकि क्रिटिसिज्म हो रहा है, बाबर को ओपन क्यों करा रहे हैं, आपके पास जो है वो कि अगर हारिस नहीं है तो क्या कोई ऑप्शन मौजूद है? व्हाट विल बी गोज अराउंड फ्रॉम द पाकिस्तान टीम? These are not good signs actually. अच्छी साइंस नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर आपकी इतने बड़े टूर्नामेंट में जाते हुए पहले मैच में जहाँ एक टीम जो इतना अच्छा खेल रही है, उसके सारे सीनियर प्लेयर्स टीम में हैं न्यूजीलैंड के, और हमने देखा है 2 मैचेस हम रिसेंटली न्यूजीलैंड से हारे हैं। और होता ये है कि आपके पुराने रिकॉर्ड इतना मैटर नहीं करते, आपके जो रीसेंट पास के बिल्कुल मैचेस होते हैं वो मैटर करते हैं। उसको अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड का बहुत अपर हैंड है पाकिस्तान पे। टफ टाइम्स फॉर रिजवान, बट वी ऑल नो दैट रिजवान इज अ गुड फाइटर। ही इज अ फाइटर प्लेयर, ही लाइक्स दीज टफ सिचुएशंस, एंड वी नो दैट अगर रिजवान ने अपनी मर्जी से टीम सेलेक्ट की है तो ही विल गेट दीज बॉयज डिलीवर, एंड वी होप दैट पाकिस्तान डिलीवर्स इन टुमारोज गेम। आपको क्या गारंटी है कि उन्होंने ही इस टीम सेलेक्ट की है? सर, सिलेक्शन कमेटी बहुत हैवी है, मुझे लगता है, क्योंकि आकिब जावेद का जो माइंडसेट है ना, आज मैं यही देख रहा था पाकिस्तान शाहीन्स की आप परफॉर्मेंस देखें, उसमें शादाब खान, उसामा मीर, उसमें जहानदाद खान। आई वाज जस्ट लुकिंग एट इट के यार जहानदाद खान क्यों टीम का हिस्सा नहीं बने? अगर मैं आकिब जावेद को देखूं, जिस तरह लाहौर के जो लोग उनके साथ कनेक्टेड रहे हैं, ये प्लेयर्स आकिब जावेद के अंडर खेले हैं, अगर आकिब जावेद का बहुत ज़्यादा से होता तो शायद जहानदाद आपकी टीम में होते। सो आई थिंक कि ये रिजवान की ज़्यादा आपकी बात उस तरह ठीक है, लेकिन फैसल ऑफिशियली ये मामला है कि कप्तान अब सिलेक्शन कमेटी में शामिल ही नहीं है। अब तो आपके सिलेक्टर्स खुद फैसला करते हैं, और मैं इसीलिए आपसे वो आर्गुमेंट कर रहा था कि आपका जो सारा सेटअप है ना, वो क्योंकि आपके चेयरमैन इतना जल्दी चेंज होते हैं, सारे टेम्परेरी सेटअप्स होते हैं। आपके जो कोच भी है ना, वो आपके अभी वो इंटरिम है सर, इंटरिम है, इंटरिम हेड कोच, दैट इज द पॉइंट। सो ये मसला ये है कि इंटरिम
सिचुएशन में बंदे के जो डिसीजन होते हैं बड़े डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल ठीक। अगर ये आकिब जावेद की टीम होती तो बहुत डिफरेंट होती। वैसे बाय द वे इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन मैं आपके पास सवाल लेके आने वाला हूँ बड़ा टफ कि भाई इंटरिम हेड कोच अगर वो थे भी तो क्या हमें चैंपियंस ट्रॉफी जैसे मेगा इवेंट से पहले उनको क्या फुल टाइम अनाउंस करके कॉन्फिडेंस नहीं देना चाहिए था? लेकिन जो आपने बात की फैसल, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपका, अगर आप इंटरिम कोच भी हैं और आप पाकिस्तान के कोच हैं, अगर कोई फुल चीज टाइम आप ना हो। यहाँ नहीं, फुल टाइम के अलावा अगर आप कोई चीज आपको लगता है कि सही नहीं है तो यू शुड हैव रेज्ड द वॉइस। हमें लगता है कि वो वैसे पीएसएल भी राउंड द कॉर्नर है, आप मेरा हिंट समझ गए ना? जी 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 जी, तो हमारे यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। नहीं वैसे मैं आपके पास वापस आता हूँ, लेकिन मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक क्लिप दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि 11 के हवाले से कप्तान ने कुछ बड़ी हिंट दी हैं। बाबर ओपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हारिस रऊफ खेलेंगे नहीं खेलेंगे। आप रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा देखिए, फिर आके फैसल से बात करते हैं। सीखने के ही मूड में है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे नहीं कि मगर अगर आप लास्ट मैच देख ले फाइनल, तो हमने बैटिंग इसलिए की थी कि यार हमें पता चल जाए कि हमारी कमी बेशी कहाँ पे है। वहाँ पे हमने चेस किया तो हमें पता लगा कि इसमें कमी बेशी कहाँ पे है। तो हमने कोशिश की है, जो हमें मिस्टेक हमारी कमज़ोरियाँ नज़र आई है उस पर काम करने की। कल भी आपने देखा हो तो थोड़ा सा हमारा हार्ड दिन था, हमारे हाथ में मेहनत है, हमने वो की है। अब ऑन द डे हमें उससे बेस्ट खेलना पड़ेगा। इसमें क्या कहते हैं, आपको रिजल्ट जब ऑन द डे ही आता है कि अल्लाह पाक आपकी मेहनत देखता है। तो हमने बिल्कुल उन लेसन्स से सीखा हुआ है और मतलब टारगेट किया हुआ है कि कौन से कहाँ पे हमारी कमज़ोरियाँ थी, और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि कल के दिन में वो कमज़ोरियाँ ना हो, वो गलतियाँ ना हो, और अल्लाह पाक उससे बेस्ट रिजल्ट दे हमें। रिजवान ने यहाँ तो बात की, खैर वो कि ये डिसीजन तो फैसला मुझे अच्छा लगा था। लोग इसके खिलाफ बोल रहे थे कि पाकिस्तान ने, आपने भी इस पर क्वेश्चन उठाया कि कप्तान ने बड़ा अच्छा डिफेंड किया कि हमने जानबूझ के ये किया ताकि हम इस सिचुएशन के लिए तैयार हों, चूँकि चैंपियंस ट्रॉफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये हिंट मैं चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर आया और अभी इसका हिस्सा भी आपको दिखाया, उन्होंने कहा ये ज़रूरी नहीं कि बाबर ओपन करें। ये क्या इंडिकेट करता है? पहला सवाल आपसे। दूसरा, हारिस रऊफ के लिए उन्होंने कहा जी वो 80% फिट है। अच्छा, फास्ट बॉलर यूजुअली 100% फिट होता भी नहीं है, उसको कोई ना कोई निकल चल रहा होता है। बट डू यू थिंक पाकिस्तान को चांस लेना चाहिए हारिस रऊफ पर? दोनों पे आपकी ओपिनियन? देखिए, जब हम न्यूजीलैंड से मैच हारे थे उस वक्त भी आकिब जावेद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पे हारिस जैसा बॉलर चाहिए होगा। ठीक है। तो अभी भी जो अब मुझे लग रहा है जो अगर 80% फिटनेस कह रहे हैं विच इज सच अ परसेंटेज जहां आप रिस्क ले सकते हैं, तो लग ये रहा है कि रिजवान की बातों से कि ही विल प्ले द गेम। और हमने देखा है कि हसनैन जो है वो 50 ओवर की क्रिकेट में इतने अच्छे नहीं परफॉर्म कर पाए, ऑल्दो इज एन एसेट फॉर पाकिस्तान, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। फैसल यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कट करूंगा कि अगर कोई रिप्लेसमेंट शायद अच्छी होती तो शायद आप हारिस को रेस्ट करा भी देते। एग्जैक्टली ये भी एक मसला है कि आपके पास बेंच स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली आप ये देखें कि जो प्लेयर्स आपके स्क्वाड में नहीं है, जो शाहीन से खेल रहे हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये भी एक सोशल मीडिया पे तबसरे हो रहे हैं कि क्या वो टीम बेहतर है। हाँ, लेकिन देखिए जब भी आप किसी लीग की परफॉर्मेंसेस पे प्लेयर्स को इंडक्ट करेंगे ना 50 ओवर की क्रिकेट में, तो ये चैलेंज आएगा। चलिए जी, स्क्वाड हमारे सामने। फैसल, मैं चाहूंगा कि मैं आपका ओपिनियन भी लूँ, चूंकि जो खबरें आ रही हैं मैंने भी सोशल मीडिया पर जो मुझे समझ में आया ना, मुझे लगता है जो मेरा तज्जिया है, एक्सपीरियंस है 13-14 साल का, कि पाकिस्तान जब एक झटका पहुंचता है बैक टू देयर ओल्ड फैशन। मुझे लगता है कि बाबर शायद नंबर 3 पे खेलेंगे, बट हु शुड ओपन नाउ? सऊद शकील आपके पास ऑप्शन है, उस्मान खान आपके पास ऑप्शन है, लेकिन उस्मान खान रिसेंटली खेले नहीं हैं। सऊद शकील का कोई इतना अच्छा रीसेंट रिकॉर्ड नहीं है, जो कि ओडीआई वो भी नहीं खेले थे। तो टफ कॉल टू मेक फॉर पाकिस्तान। इट्स अ वेरी टफ कॉल, लेकिन अगर आप इसी स्क्वाड, ये आपके पास यही ऑप्शंस हैं, वी आल्सो हैव टू बैक दिस साइड। अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं एज अ क्रिकेटर अगर हम देखें इसको, तो हमें लगता है कि उस्मान इज समबडी जिसको आप ऊपर ट्राई कर सकते हैं फ़खर जमान के साथ, बिकॉज वो एक तो ये है कि पीएसएल में अगर आप देखें तो ऊपर नंबर्स पे वो खेलते रहे। दूसरा अटैकिंग क्रिकेटर है। आई हैव सीन हिम प्ले इन कराची ग्राउंड्स, और वो कराची में बड़ी अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली हैं लाहौर कलंदर्स की तरफ से। तो हम उनको देख सकते हैं, इनको ऊपर अगर खिलाया जाए तो वो बाबर अपने हमेशा के जो नंबर पे जहाँ पे ये अच्छा परफॉर्म करते हैं, अगर 3rd नंबर पे ही बाबर को आप रखते हैं तो आपकी जो बैटिंग की जो ना स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर आप अभी देखें बाबर जब ओपन करते हैं फ़खर के साथ, 4th 5वें नंबर के बाद आपको लगता है कि आपकी टेल बहुत बड़ी है। सही, बिकॉज आपके पास नीचे अगर आप अशरफ को भी रखते हैं, आप खुशदिल को भी रखते हैं, आप उन पर रिलाई नहीं कर सकते। अच्छा फैसल, एक ये भी बात है, लोग कहते हैं कि क्योंकि हमारी विकेट जल्दी गिर जाती है तो बाबर तरह से ओपन ही आते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो। एक बैटर की एक साइकोलॉजी होती है, बड़ा डिफरेंट, वो अपने आप को रेडी करके बैठता है, तो मुझे ऐसा लगता है। चलिए मैं पुराने ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हेड टू हेड भी आपको बताएंगे, और साथ न्यूजीलैंड के स्क्वाड को भी सामने रखते हैं कि उनकी जो स्ट्रेंथ है, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान में ट्राई सीरीज जीते में बहुत अच्छी फॉर्म के अंदर हैं। डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। में खुशामदीद। और पाकिस्तान न्यूजीलैंड के हेड टू हेड की बात करें तो 118 मैचेस खेले गए हैं, 61 पाकिस्तान ने जीते हैं,
53 न्यूजीलैंड ने जीते हैं और हालिया दिनों में मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड इस गैप को 5-6 साल में बहुत कम करने में कामयाब हुए। एक ज़माने में हमने बड़ा डोमिनेट किया था। लेकिन फैसल में बात कर रहे थे अभी 11 के हवाले से, ना पूछें कितने मैसेजेस आ रहे हैं। और मैं बता दूं ये ICC चैंपियंस ट्रॉफी है, नॉट PCB's इवेंट, तो भूल जाए टिकट विकेट को। जिन्होंने खरीद लिए वही जो है ना जाके इसको देखेंगे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई, बड़ी अहम बातें हैं। लेकिन जो हारिस रऊफ के हवाले से बात की, जो ये छोटे रनअप की बात करें ना गफार साहब, जो ये पेसर्स होते हैं ना, इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट छोटे रनअप से होती है। बिल्कुल पहले वे छोटे रनअप से स्टार्ट करते हैं, अपनी लेंथ और अपनी लाइन को सेट करते हैं, फिर वो बड़े रनअप पे जाते हैं। और प्रॉब्ली ये भी हो सकता है कि अगर कल का मैच खेलना है तो हारिस रऊफ को ये कहा गया होगा कि आज ज्यादा बॉलिंग ना कराएं, वो इतना स्ट्रेस ना डाले। दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस। लेकिन ये बात भी सही हो सकती है कि वो फुली फिट। लेकिन मैंने चूंकि खुद 2 सेशन देखे, उसमें पहले सेशन में तो पहले दिन तो बिल्कुल ही जो है ना उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। अच्छा, ही वाज जस्ट डूइंग द वार्म अप। शाहीन ने, नसीम ने बॉलिंग की, सब ने। सो वो चूंकि इंजर्ड हैं तो वो जो क्लाउड है ना वो उनके ऊपर ऑलरेडी मौजूद है। और शायद जैसे इमरान कह रहे थे आपका इंडिया से मैच है, मोस्ट प्रॉब्ली आप जब बांग्लादेश का मैच भी डू और डाई हो सकता है, आपको ट्रैवल करना है, आपको दुबई जाना है, आपको ट्रैवल इंडिया आना है। तो ऐसे लगता है जैसे एक बड़ा मुश्किल फैसला है कल जो इमरान ने जिसने बताया। लगता है कि कम से कम ये नहीं कह सकते कि ही इज सर्टेन टू प्ले, ही इज अनसर्टेन। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँ, आपकी जो एग्जिस्टिंग बॉलिंग स्ट्रेंथ भी है ना, अगर आप न्यूजीलैंड के साथ मैचेस में न्यूजीलैंड की बॉलिंग को आप देखें जी, उनके जो ज्यादा पेस वाले बॉलर्स थे वो इतने सक्सेसफुल नहीं है। जिन्होंने सही लाइन लेंथ पकड़ी है वही अच्छे। अगर आप एग्जिस्टिंग बॉलर्स में भी आपके फ़हीम अशरफ, आई डोंट नो वेदर ही प्लेज और नॉट, अगर खेलते हैं उनको सही लेंथ सही चले, चूंकि हम थोड़ा खुद भी कंफ्यूज हो रहे हैं। इमरान ने तो हमें रिपोर्ट किया, बट खुद कप्तान ने भी हारिस के ऊपर बात की। आई थिंक उनके वो कहते हैं ना फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, हम खुद बता देते हैं जी इस पर रिजवान क्या कह रहे हैं। आप वो देखिए कि उनका हारिस रऊफ की पार्टिसिपेशन इन द मैच के हवाले से कहना क्या था आखिर। दूसरी बात हारिस रऊफ के हवाले से है तो कल वो 80% बॉलिंग कर चुका है, 6 के 8 ओवर तकरीबन, कुछ कम ऐसे ही तकरीबन। उससे एक दिन पहले 60% की उससे बॉलिंग की है। आज फुल रिदम से बॉलिंग कर रहा है। उसने जिम में भी जोर लगाया हुआ है, यहाँ भी जोर लगाया हुआ है, और उसको वो कह रहा है कि मुझे कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे मुझे एक तकलीफ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि वो फुली फिट है इंशाल्लाह। फुली फिट हैं तो कप्तान ने तो बराबर कुछ और ही बात की है, लेकिन खुद 60-80% कह रहे हैं। बड़ा शेडी स्टेटमेंट्स थे ये, है ना? वो खुद से कह रहे हैं मैं फिट हूँ, कल वो 60% थे, आज 80% हो गए। ये बड़ी मुतनाज़। और फास्ट बॉलर में फैसल ये बड़ा होता है हमेशा कि जब आप इंजरी से बैक कर रहे हो, आपको याद होगा जब जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई वो इंजर्ड हुए थे और फिर अब दोबारा वो इंजर्ड हो गए। तो यू नेवर नो कि वो 80% पे भी जब जोर लगाएंगे, मैच का एक प्रेशर होता है वो आप जब आपने सिर्फ 6 ओवर किए हैं, कप्तान खुद कह रहे हैं कि उन्होंने 6 ओवर किए, यहाँ तो 10 ओवर कर रहे हैं। तो आई थिंक बहरहाल ये गैस रहेगा मेरे ख्याल में। एक जमाना था 90s में हम देखते थे कि हाफ फिट प्लेयर्स भी चल जाते थे, लेकिन आज की गेम बड़ी डिफरेंट है। अगर आपसे एक कैच ड्रॉप हो जाता है, हमने देखा पाकिस्तान का जो फाइनल था ट्राई नेशन में, उसमें आप बाकी सारी चीजें छोड़ दें, जिस तरह की फील्डिंग आपने की उसकी वजह से भी आप मैच बिल्कुल शाहीन शाह ने हम सही तरह नहीं ले सके। एग्जैक्टली। सो द प्रॉब्लम इज कि आपको यू नीड अ प्लेयर हु इज फुली फिट। अब ये ना हो कि आप हारिस को हाफ हार्टेड खिलाएं और उसके बाद उससे परफॉर्मेंस ना हो और हम सब मिलके बिल्कुल और फिर आगे के मैच के लिए भी उनको डाउट हो सकता है। तो मेरे ख्याल में शायद टीम मैनेजमेंट जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर जरूर लेगी और शायद ये देखते हुए भी कि मस्ट विन मैच है, लेकिन शायद आप रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। चलें बात करते हैं फैसल अब न्यूजीलैंड के स्क्वाड के हवाले से, चूंकि एक सेटल टीम है जिसने पाकिस्तान में ट्राई सीरीज जीती, इसके साथ साथ हालिया अरसे के अंदर उनकी परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी हैं और ये उनका स्क्वाड आपके सामने, जिसमें लोकी फिरगोसन अब आउट हो गए, बट काइल जेमिसन इज आल्सो अ वेरी यूजफुल फास्ट बॉलर, लंबे फास्ट बॉलर हैं। लेकिन अगर आप इनकी स्ट्रेंथ देखें, जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना मुझे लगता है फैसल इनकी टीम में, वो इनका ऑलराउंड बैलेंस है। इनके पास डैरल मिचेल, ब्रेसवेल, इनके पास जो है वो ग्लेन फिलिप्स, दे ऑल कैन बॉल। सचिन रविंद्रा अगर खेल जाते हैं तो ही इज़ अ ऑप्शन एज वेल। देन दे हैव ऑफ कोर्स मिचेल सार्टनर, द वर्ल्ड क्लास स्पिनर। तो बहुत ही सुपर फिट और बहुत ही सेटल्ड यूनिट है और इसको हराने के लिए कोई डाउट ही नहीं है कि ना सिर्फ पाकिस्तान, इस टूर्नामेंट में खेलने वाली हर टीम को अपना 100% देना पड़ेगा। आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये सबसे सुपर फिट टीम है। वो उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि ये टीम वो है जिसमें ज्यादातर प्लेयर्स जो टेस्ट प्लेइंग प्लेयर्स हैं। इस टीम में ज्यादा प्लेयर्स वो हैं जिन्होंने भारत में 3-0 हरा के आए हैं। दिस इज व्हाई योर पॉइंट इज करेक्ट कि ये सुपर फिट टीम है। और हमारी और इनकी टीम में बड़ा डिफरेंस देखेंगे ना, खुशदिल शाह, उस्मान, फहीम अशरफ, दे हैव ऑल बीन सिलेक्टेड बेस्ड ऑन T20 परफॉर्मेंसेस। इनके बंदे आप देखें, ये सारे टेस्ट क्रिकेट की बेसिस पे परफॉर्म किए हुए बंदे हैं। और इनका जो कप्तान सैंटनर है, आप यकीन करें इतना कूल एंड काम कैप्टन मैंने काफ़ी अरसे से नहीं, हालांकि न्यूजीलैंड में ऐसे ही कप्तान होते हैं, बट ही इज़ वेरी स्मार्ट गाय। अगर आप इनकी टीम की सिलेक्शन देखें, उनकी बॉलिंग चेंजेस देखें, आप मैचेस में देखें, जैसे ही फ़खर जमान आते हैं वो फिलिप्स को लेके आते हैं,
सही है, ब्रेसवेल को लेके आते हैं, बाबर को ब्रेसवेल के अगेंस्ट कितना अच्छा यूज किया सही। है। आप इन्होंने खुद एज ए कैप्टन 20 रन दिए हैं फाइनल में। बिल्कुल। आप इमेजिन करें कराची की पिच पे सिर्फ 20 रन कंसीडर करना। सो दिस साइड इज एन आउटस्टैंडिंग साइड, दे हैव अ गुड कॉम्बिनेशन, स्पेशली दे हैव प्लेयर्स हु हैव कम फ्रॉम द टेस्ट क्रिकेट। तो ये हार्ड अर्न प्लेस वाले प्लेयर्स हैं, इतने आसानी से इनको हरा नहीं सकते आप। बिल्कुल। और सुपर फिट वाली बात की, ये बहुत फिट टीम है कंपेयर टू पाकिस्तान में बहुत सारे वीक लिंक्स हैं। डिस्पाइट सेइंग ऑल ऑफ दिस, वी होप कि हमारी टीम अच्छा करे, लेकिन ये फैक्ट्स हैं कि इनकी टीम स्ट्रांग है। तो ना सिर्फ वो ट्राई सीरीज जीते बल्कि अफगानिस्तान का जो मैच न्यूजीलैंड से हुआ वहाँ मैच, और मुझे उसको कवर करने का मौका मिला बिकॉज वो कहीं टेलीकास्ट नहीं हो रहा था, वहाँ भी ये जीते। वहाँ 306 रन ज़रूर इनको चेस करने पड़े बट दे एबल टू चेस, और एक और एक्सपीरियंस हासिल किया। बट एक चीज़ जो मैंने फैसल में ऑब्जर्व की, जब राशिद खान और नूर बॉल कर रहे थे, दे ट्रबल न्यूजीलैंड। इसका मतलब ये कि अगर आपके पास बहुत अच्छे जेन्युइन स्पिनर हों Good point. या होते, Yes. आप इस मैच के अंदर एक अलग डायमेंशन से जाते। नाउ क्वेश्चन मार्क ऑन द सिलेक्शन अगेंस्ट फैसल, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, बट नाउ वी आर कंपेयरिंग द न्यूजीलैंड, कि वो बहुत अच्छी और सेटल बैटिंग लाइन है जिसमें कोई वीकनेस नज़र नहीं आती। तो आपको शायद अपनी कंडीशंस में क्या फास्ट बॉलर खिला के उनकी स्ट्रेंथ पे उनको खिलाना चाहिए था, या अब उनकी वीकनेस जो कि ऑब्वियसली हो सकती है, वो एशियन टीम नहीं है, तो वी आर सीरियसली मिसिंग अ जेन्युइन मैच विनिंग स्पिनर। सर वही बात है ना, वही वी कीप ऑन जैसे राशिद, हाँ, आपके पास स्पिनर नहीं है। आपके पास अगर जेन्युइन स्पिनर होते जो ट्रबल कर सकते, ऑल्दो ये टीम स्पिनर्स को भी मैनेज करना जानती है, जी। लेकिन अगर आपके पास जेन्युइन स्पिनर्स होते तो बड़ा फर्क होता। मैं अभी भी ये सोच रहा हूँ कि आपने उसामा मीर को 50 ओवर का वर्ल्ड कप खिलवाया था, आपने वहाँ यूज़ नहीं किया। आपने अबरार कहाँ गए उसामा मीर सर? कहाँ गए? वो अभी पाकिस्तान शाइन से इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने पीएसएल के लास्ट सीजन में अच्छा परफॉर्म किया था। अगर एक बंदा प्लैटिनम पिक के अंदर है पीएसएल की, बांग्लादेश की लीग में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको आपने पिक किया, एक आपके पास जेन्युइन लेग स्पिनर है और उसने मुल्तान सुल्तान के साथ बड़ा इंप्रूव किया है, क्यों यूज नहीं कर रहे? बिल्कुल। और आप जहानदाद खान को भी ला सकते थे टीम में एज एन ऑलराउंडर, आपने नहीं लिया। लेकिन अब वी हैव द टीम, वी हैव टू सपोर्ट द गिवन टीम। अब आप रिजवान को ये टैक्टिक्स चलानी है कि किस तरह न्यूजीलैंड को हराना है। टैक्टिक्स की आपने बात की फैसल, तो मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि कैसे फिर हमने टॉस फैक्टर को देखना है, फिर टॉस जीत कर बैटिंग करना एक ज़्यादा बेहतर फैसला है। चले रन चेस आपने उस दिन करके अपने आप को आजमा लिया या पहले बैटिंग कर ली चले, लेकिन हाउ यू सी द टॉस फैक्टर? रिजवान को एक अच्छे कैप्टन के तौर पर जाना जाता है, ही इज़ वेरी एनिमेटेड, वो बहुत ज़्यादा टॉक भी करते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है वो एनिमेटेड रहते हैं, वो बात करते हैं, फील्ड सेटिंग करते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट ज़रूर है जो हम समझते हैं कि शायद रिजवान उसको अडॉप्ट कर लेंगे। हाउ यू सी दिस? ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए मेरे हिसाब से ये जो कराची नेशनल स्टेडियम है, यहाँ पे 2 पिचेस हैं। एक वो पिच है जहाँ पाकिस्तान साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका का मैच हाई स्कोरिंग मैचेस हुए थे। दूसरी वो पिच है जहाँ पे फाइनल हुआ। आई हैव वन इनसाइड न्यूज़, हाँ। जो बिल्कुल डिफरेंट पिच पे मैच होगा, जो कि आईसीसी इवेंट के लिए अच्छा, पिच को fresh डिफरेंट pitch। रखा गया। और मुझे जो पता चला है कि 300 प्लस वाली है, ऐसे 306 बने चेज हो गए, तो 320 प्लस माइट बी द अगर हाई स्कोरिंग पिच है ना सर, तो बैटिंग सेकंड करना मेक सेंस, बिकॉज आपको ड्यू फैक्टर आता है, ठीक है। पिच और आपकी flat strength होती भी वो है ना। और आपकी स्ट्रेंथ भी वही है। लेकिन जिस पिच पे पाकिस्तान का फाइनल हुआ था न्यूजीलैंड से, वो मेरे ख्याल में बिल्कुल बैलेंस पिच जी। थी, वहां पे पाकिस्तान को भी चांस था। बिल्कुल। अगर आपको याद आप हो 30-40 रन ज़्यादा बनाते हैं जी, आपने या DRS सही लेते हैं आप। शाहीन से कैच छूटा, अबरार की पे उस पे आपने डीआरएस सही नहीं लिया, वो दोनों डिसमिसल अगर हो जाती, डेरिल मिचेल आउट हो जाते, तो शायद गेम का रिजल्ट डिफरेंट होता। सो अगर पिच आप कह रहे फ्रेश पिच है और 300 प्लस वाली पिच है, तो आई थिंक टॉस विल बी इंपॉर्टेंट, फिर वहां पे चेस करना विल बी इजी। चलें पुरान में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस मैच के हवाले से कुछ मजीद एनालिसिस, और फिर कल हमने ग्रुप ए डिस्कस किया था, तो हम जाते थे ग्रुप बी को भी जरूर टच करेंगे, जो उनके आगे मैचेस उनके भी खेले जाने। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। प्रोग्राम में खुश आमदीद। तो हमने जनाब कल ग्रुप ए का एनालिसिस किया था, ग्रुप बी की बात करते हैं। और शायद बहुत ज़्यादा ग्रुप तो नहीं है, लेकिन चलें अगर हम चूज़ करें फैसल, तो ग्रुप ए और ग्रुप बी के मामले में ग्रुप बी थोड़ा ग्रुप ऑफ डेथ भी लगता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, देन अफगानिस्तान इन एशियन कंडीशन। तो यहाँ तो बिल्कुल कोई गलती गुंजाइश नहीं। बात तो चले फिर बांग्लादेश को आप ये सोच सकते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड सोचोगे तो हम इनको हरा सकते हैं, बट अफगानिस्तान इज़ अ सीरियस थ्रेट। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो मैच खेला गया नेशनल कराची के अंदर, 306 रन बनाए थे और ट्रबल किया था न्यूजीलैंड को 140 पे 4 आउट से। डैरल मिचेल ने नीचे आके उस मैच को फिनिश किया। सिंडिकेट के अफगानिस्तान ने अपना एक पावर दिखाया। रहमानुल्लाह गुरबाज स्कोर ऑफ फंटास्टिक 100 और बड़े अच्छी फॉर्म में दिखाई दी। नाउ सबसे पहले अफगानिस्तान की बात करते हैं, उनका स्क्वाड भी सामने ले आते हैं। और एक ऐसी टीम जिसने लास्ट 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराया, इंग्लैंड को हराया और बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया, बट इनके ऊपर पहले टैग था कि T20 की टीम है, बट 2023 के वर्ल्ड कप में दे प्रूव्ड that they are not less in the ODI cricket as well. So this is perhaps their chance to shine more bright
और शायद अगर इस टूर्नामेंट का जो फॉर्मेट है, अगर आप सेमीफाइनल जाते हैं, हु नोस के आगे क्या हो सकता है। देयर इज नो डाउट। आई मीन अफगानिस्तान ने प्रूव करते रहे, जैसे आपने कहा 2023 के वर्ल्ड कप में वो ऑस्ट्रेलिया के साथ एक मैच हारे, अगर वो मैच भी बच गए थे। जीत जाते तो उस पे ऑल टाइम ग्रेट इनिंग खेल गए वो। एब्सोल्युटली। सो वो कुछ भी हो सकता था, फिर अफगानिस्तान सेमीफाइनल्स में जाता और बहुत कुछ हो सकता था। और अफगानिस्तान की देखें साइड, सबसे बड़ी बात यह है कि दे हैव कंप्लीट साइड। एक वक्त था इनके पास पेसर्स अच्छे नहीं थे, अब पेसर्स भी उनके वो आ चुके हैं। इनके पास बैटिंग में प्रॉब्लम थी, बैटिंग इन्होंने कवर कर ली है। नूर और राशिद खान जैसे ब्रिलियंट स्पिनर्स हैं उनके पास। सो अगेन आई विल से दे हैव ऑल द बेसिस कवर्ड, दे हैव अ गुड टीम। और ये ग्रुप ऑफ डेथ है सर। साउथ अफ्रीका अच्छी फॉर्म में है, ऑस्ट्रेलिया एक्साइटिंग मैचेस होंगे, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और अफगानिस्तान। आई थिंक मुझे तो ये लगता है कि शायद इंग्लैंड थोड़ा अंडर पावर्ड होगा इस बार, बिकॉज इंग्लैंड की परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं है, वो इंडिया में बहुत बुरा खेल के आ रहे हैं। लेकिन दे हैव यू नो दे बेसबॉल फैक्टर, उसमें कुछ क्रिस्प हैं वो लोग भी। लेकिन आप सही कह रहे हैं, जो रीसेंट परफॉर्मेंसेस हैं 2023 का वर्ल्ड कप, बट टेरेबल फॉर देम। और 21 तारीख को जी इस ग्रुप में कराची में मैच सजेगा अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का, जिसका हम सबको बड़ा इंतजार है, बिकॉज ये मैच जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आप बात करते हैं इंग्लैंड की, और फैसल इंग्लैंड का स्क्वाड हमारे सामने है। इस टीम के अंदर अगर आप देखें तो ऐसे लगता है जैसे ये एक ही तरह क्रिकेट खेलते हैं अपने मुल्क में भी। अडॉप्टेशन का मुझे प्रॉब्लम नजर आता है इनके पास। अगर आप देखें तो ठीक है, हैरी ब्रोक, बेन डकेट, जो रूट वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, बटलर, फिल सॉल्ट, अगेन जेमी स्मिथ इज अ राइजिंग स्टार, जैकब बेडहेल जो है वो बाहर हो गए हैं, लेकिन लियाम लिविंगस्टन इज अ एक्स फैक्टर। फिर इनके बाद अगर बॉलर्स की बात करें, आदिल रशीद इज अ फंटास्टिक यू नो लिमिटेड ओवर स्पिनर। स्टिल दे हैव नेम्स दोस कैन परफॉर्म, बट इनकी बैटिंग में एक प्रॉब्लम ये नज़र आती है फैसल कि ये शायद वो जो बेसबॉल अप्रोच है, वो जो एक यू नो रैपिड अप्रोच है, उसको ये एशियन कंडीशन में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। आपको क्या लगता है, जिस तरह की पिचेस पाकिस्तान में होगी, आई थिंक नो मोर डिफरेंस फ्रॉम द इंडिया, या चलें बहुत फ़र्क हुआ भी तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं होगा। वट हाउ यू सी इंग्लैंड चांसेस इन द ग्रुप बी? जिस तरह इंग्लैंड ने अभी 2023 के वर्ल्ड कप में खेला, उसके बाद इंडिया में जाके जो उनकी बुरी परफॉर्मेंस आई, अगर हालांकि अब आप देखें इनके पास जोफ्रा आर्चर काफ़ी अर्से बाद कमबैक किया उन्होंने, मार्क वुड इनके साथ अब फुल फॉर्म में है, वरना वो इंजर्ड। साकिब महमूद अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, महमूद अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, आदिल रशीद जो है वो अच्छी स्पिन कर रहे हैं। मुझे लगता है अब ये बटलर के लिए मेक इट और ब्रेक इट टूर्नामेंट होगा, अगर क्योंकि अब वो बहुत हार चुके हैं। 2 टूर्नामेंट अगर ये T20 वर्ल्ड कप में भी हुआ जी, अगर ये आईसीसी का टूर्नामेंट अगर ये नहीं जीतते बिल्कुल, तो आई थिंक बटलर फिर उसके बाद कप्तान शायद ना रहे, बिकॉज शॉर्टर फॉर्मेट में उनको बहुत मार पड़ी। जहाँ तक उनकी एशिया कंडीशन में परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, अगर आप थोड़ी देर के लिए इंडिया वाली परफॉर्मेंसेस को अगर आप छोड़ दें, टेस्ट क्रिकेट की तरफ अगर जाए, पाकिस्तान में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। हैरी ब्रुक्स की परफॉर्मेंसेस आपको याद हो, बॉलिंग में आदिल रशीद की परफॉर्मेंसेस आपको याद होंगी। सो दे हैव डन वेल इन एशियन कंडीशंस, और उम्मीद करते हैं कि ये अच्छा करें, बिकॉज ये दुनिया की बड़ी टीमों में से एक टीम है, और अगर ये वाकई इस टूर्नामेंट में शाइन करते हैं तो दे आर वन ऑफ द टीम्स जो जीत सकते हैं। और इनके जो आर्च राइवल्स हैं ऑस्ट्रेलिया, वो इस बार इतने तगड़े नहीं है, उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच बड़ा तगड़ा होगा। बट जो असल चीज़ है कि अफगानिस्तान ने इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से लाहौर में खेलना है, वो विकेटें स्पिन के लिए सूट करती हैं, बट ये वो ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड नहीं है फैसल जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे। आपके सामने मौजूद है, जिसके अंदर ना तो जोश हैजलवुड है, ना पैट कमिंस हैं, ना मिचेल स्टार्क हैं, और न्यू लुक ऑस्ट्रेलिया, फिर श्रीलंका ने भी इनको हराया। बट ऑस्ट्रेलिया नेवर यू नो कैन बी राइट ऑफ फ्रॉम एनी आईसीसी इवेंट, बट परहैप्स ये कहते हुए शायद इससे वीक स्क्वाड या बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया ने कभी फील्ड नहीं की होगी। वेरी न्यू लुक अगर आप देखें, मैथ्यू शॉर्ट, एडम जंपा, नेथन एलिस को कहा जा रहा है कि वो भी लीड करेंगे, बट उनका अपना एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है। बट ग्लेन मैक्सवेल का ऑप्शन हो सकता है। बैटिंग इनके पास तगड़ी है, ट्रेविस हेड बड़ी फॉर्म के अंदर है, बट हाउ यू सी ऑस्ट्रेलिया, दिस ऑस्ट्रेलिया, अगर वो पुरानी ऑस्ट्रेलिया होती तो हम तो इनके अभी ना कसीदे के बारे होते, बट लग नहीं रहा जैसे ये टीम ऑन पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बॉलिंग इनकी ऑन पेपर बहुत कमज़ोर लग रही है, लेकिन अगर आप देखें तो बैटिंग में ये फुल स्ट्रेंथ में, बैटिंग में वो सारे ट्रेविस हेड भी हैं, स्मिथ भी हैं, लबुशे भी हैं, और वनडे के सारे अच्छे प्रोलिफिक परफॉर्मर हैं। एब्सोल्युटली, सो दे हैव बैटिंग स्ट्रेंथ। बॉलिंग में उनकी चेंजेस हुई है, लेकिन आप देखें ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम ऐसा है ना कि वहाँ पे अगर ओडीआई क्रिकेट में कोई प्लेयर आया है, वो प्रॉपर सिस्टम के थ्रू आता है। उसने बहुत सारे, अगर आप देखें जो अभी गवास्कर, बॉर्डर गवास्कर जी, उसमें जो रिप्लेसमेंट में बॉलर आए हैं बोल्ट, उन्होंने क्या तबाही मचाई उन्होंने। सो अगर आप उस चीज़ को पर्सपेक्टिव में रखें कि इनके प्लेयर्स आते किस सिस्टम से हैं, तो आप देखेंगे कि ये परफॉर्म कर सकेंगे। एक नए बॉलर का सीधा पाकिस्तान जैसी कंडीशंस में आके अपने सीनियर्स के बगैर, आई थिंक इट्स अ ह्यूज आस्क, मुश्किल होगा, इट्स अ ह्यूज बट मैं आपसे एग्री करता हूं। दीस आर ऑस्ट्रेलियन जी, प्रोफेशनल,
हार्ड फॉट, नेवर से डाई, और ये वो टीम सर, है जो इनका इस तरह से भी कुछ करके दिखा इनको सकती है। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का नाम ही काफी है। आईसीसी के येलो tournaments किट में- when they appeared they look like कि ये कोई, जैसे आपने कहा ना, it's all about reputation. Yes. They have fantastic Sheffield Shield जहाँ पे खेलना ही सिर्फ लोगों के लिए आजाद होता है। सर इनके एक देखे ना, कप्तानी में एक्सपीरियंस बहुत है। हाँ, स्टीव स्मिथ। कप्तानी में एक्सपीरियंस बहुत है। स्टीव स्मिथ इज अ यू नो, मुझे लगता है ट्रेविस हेड जो है ना, वो इनके लिए मर्क्यूरियल एक प्लेयर हो सकते हैं, जो इनके अंदर ये एबिलिटी है जो ना 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में करके दिखाया। व्हेन दे हैव ऑफ डे एज वेल, यू नो, ही कम्स टू रेस्क्यू। आखिर में जी बात करते हैं वन ऑफ माय फेवरेट, लेकिन जब मैं इनको फेवरेट कहता हूँ, इनके सारे दुख मेरे सामने आ जाते हैं। 92 से लेकर अब तक साउथ अफ्रीका बड़ा कंपेटिटिव रहे। 2023 के वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल हारा ऑस्ट्रेलिया से, जो इनके साथ हमेशा हो जाता है, बट इस बार ये कि एक ग्रुप में तो कम से कम इनको ऑस्ट्रेलिया फेस नहीं करना। बट लुक एट दिस टीम फैसल, ऑन पेपर बमूमा, मरकरम, डिरोजी, रॉसी वंडर डूसन, डेविड मिलर, देन हेनरिक क्लासन, पावर हाउस है जी बैटिंग का। और फिर रबादा, शम्सी, नोकिया, इसी तरह नोकिया बाहर हो गए, ये इनको रिप्लेस किया था। फिर लुंगी एंगीडी मौजूद हैं, महाराज मौजूद हैं, मार्को येंसन भी बाहर हो गए थे, लेकिन मुल्डर ने परफॉर्म करके दिखा दिया ट्राई सीरीज में। गो कि ये टीम अंडर स्ट्रेंथ थी, ट्राई सीरीज में अच्छा नहीं खेली, बट जब ये फैसल, आई थिंक जब ये उतरेंगे अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ, आई थिंक दे आर द साइड टू वॉच इन द बीट। मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका के पास इससे अच्छा मौका नहीं होगा। देखिए साउथ अफ्रीका ऑन पेपर हमेशा स्ट्रांग होती है। हाँ। जब भी वो किसी टूर्नामेंट में एंटर करते हैं, जब आप उनकी टीम को ऑन पेपर देखें, आपको लगेगा दे आर वन ऑफ द टीम्स हु कैन विन द टूर्नामेंट। लेकिन हमें भी पता है कि जब क्या होता है, व्हेन कम्स द क्रूशियल टाइम्स। मैंने डॉलर की बात सुन रहा था, 99 के वर्ल्ड कप को आज तक वो याद करते हैं। एग्जैक्टली, हाथों से निकल गया उनके। सो ये इस टीम का एक ये ड्रॉबैक है कि जहां सिचुएशन आती है, एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान, ये टीम आप देखें ये हर जगह चोक करते हैं। अभी हमने देखा टेस्ट क्रिकेट में, जी हाँ, वहां उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट रन कर दी। कोई और टीम होती तो इनको फंसा देती वहां पे उस सिचुएशन में। सो साउथ अफ्रीका इज ऑन पेपर वेरी स्ट्रांग, लाइक यू सेड। टीम उनकी पूरी है, पेसर्स अच्छे हैं। मैं चाहूंगा एक दफा फिर स्क्वाड पर आते हैं, क्योंकि ये वो टीम है जिसको मैं समझ रहा हूँ कि बड़ा सीरियस डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि इनके पास जो सबसे बड़ी बात कि इनके प्लेयर्स कुछ मिस आउट जरूर हैं। क्विट्जे नहीं है इनके पास, हेनरिक नोकिया नहीं है, बट अगर आप इनकी बॉलिंग के साथ इनकी बैटिंग देखें, हेनरिक क्लासन, देन ये जो स्टब्स हैं, ये छुपे रुस्तम है, डेविड मिलर आई थिंक इस वक्त दुनिया के बेस्ट मैच फिनिशर है वनडे के अंदर, रसी वंडर डूसन, एडम मार्करम जो कि इनके कप्तान है टेस्ट के, बवूमा। सो दे हैव फंटास्टिक एंड डीप बैटिंग लाइन। और फिर आपके पास आई थिंक रबादा, जो कि शायद मुझे ऐसे लगता है फैसल, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि बुमराह, पैट कमिंस, स्टार्क और हैदरवुड की गैर मौजूदगी में जिन टीमों के पास इस वक्त स्टार स्ट्राइक बॉलर हैं, उनमें पाकिस्तान में शाहीन शाह अफरीदी इज फिट एंड रेडी टू गो, आर यू सीरियस? और रबादा हाँ। कि एटलीस्ट ये अपनी टीम के लिए मौजूद हैं। मैं ये बैक की बात करूँ, आई थिंक रबादा का होना इज अ ह्यूज बोनस फॉर साउथ अफ्रीका, क्योंकि जहाँ बुमराह नहीं है, कमिंस नहीं है, या आप बात करते हैं पाकिस्तान में अगर हारिस रऊफ कहीं एक मैच नहीं खेलते, पर रबादा का होना साउथ अफ्रीका के लिए हमेशा से बूस्ट रहेगा बैटिंग बॉलिंग के अंदर। बिल्कुल सही बात है रबाडा का, लेकिन आप उनके जो ऑलराउंडर है उनको देखें, मार्को यानसन को देखें आप, ही इज ए स्ट्रांग प्लेयर और वो भी प्रॉपर लेफ्ट आर्म पेसर है, वो भी अच्छा है। सो आप सही कह रहे हैं कि रबाडा का होना बड़ा क्रिटिकल है, लेकिन मेरे हिसाब से शम्सी और ये जो बाकी प्लेयर्स हैं ना, महाराज ये बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे प्लेयर हैं ये लोग, क्योंकि जो आपने पाकिस्तान की और एशिया की कंडीशन में देखा होगा, यूएई की कंडीशन को अगर आप एक तरफ रख दें जहां इंडिया के मैचेस होंगे, पाकिस्तान की कंडीशन में आपको बहुत रैपिड पेस नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से आपको अच्छी लेंथ पे समझ के बॉलिंग कराने वाला बॉलर चाहिए। आपने देखा होगा फाइनल में हमने देखा कि नसीम शाह बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे थे, जी। बहुत अच्छा पेस आ रहा था, लेकिन उनको 3 ओवर के बाद हटाना पड़ा बिकॉज उनकी लाइन सही नहीं थी, वाइड्स वो बहुत सारी करा रहे थे। एक चीज को हम कल डिस्कस करेंगे प्रोग्राम को ये रैप अप करते हुए। फैसल ने जो पॉइंट रेज किया कि सिर्फ इंडिया ने और हमारे ग्रुप में मैचेस दुबई में, बट जो ग्रुप बी है दे आर प्लेइंग ऑल द मैचेस इन पाकिस्तान, तो ये बड़ा फैक्टर है। खासतौर पर अगर हम बात करते हैं अफगानिस्तान की, मैं इसलिए बार बार बात कर रहा हूँ कि लाहौर की विकेट स्पिनर्स को सूट करती है, थोड़ा सा लो बाउंस होता है, और वहां पर उनके पता है इस पे बड़ा एक क्रिटिकल पॉइंट मुझे आता है कि एटलीस्ट पाकिस्तान को जब उसका अगर कोई टीम यहाँ नहीं आती ना, तो पाकिस्तान को फिर वहां जाके नहीं खेलना चाहिए। बिल्कुल, ये तो है, एटलीस्ट ये करना चाहिए। लेकिन चलिए, बिकॉज़ आप अपनी टीम को ट्रबल में डालते हैं, लॉजिस्टिकली उनको ट्रबल में डालते हैं, और फिर आप पाकिस्तान जाके फैसल, मैं आपके पॉइंट को यहाँ बैक करूंगा, ये पॉइंट उठाते हुए कि फिर हमने टूर्नामेंट में अपना स्टार्ट भी न्यूजीलैंड से रखा, एंड देन वी आर प्लेइंग इंडिया ऑन जस्ट 23rd। आपकी टीम ट्रैवल करेगी, एक दिन रेस्ट प्ले, तीनों मैचेस अलग वेन्यू पे, आपने अपनी टीम को फुल मुश्किल में डाला हुआ है। बिल्कुल एशिया कप वाली सिचुएशन हो सकती है। मुझे लगता है कि फिर पाकिस्तान को भी कुछ ये याद रखना चाहिए, 2026 में बार हम नहीं जा रहे, क्योंकि ये अनाउंस हो चुके हैं ऑफिशियली कि अब ये चूंकि जो हाइब्रिड मॉडल है, मार्क माय वर्ड्स, आपके सारे जितने टेस्ट क्रिकेटर हैं सब बोलेंगे जाना चाहिए, एंड यू विल गो। चलिए, आईसीसी ने भी तो अनाउंस किया हुआ है, फिलहाल तो हम यही रखते हैं कि ऑफिशियली अनाउंस्ड है, बट मैं आपकी बात से एग्री हूँ, जो भारत का इम्पैक्ट है, जो उनकी पावर्स हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। अफगानिस्तान को जी हमने पहले डिस्कस कर लिया था। फैसल, मैं अगर आपसे प्रेडिक्शन लूँ फ्रॉम द ग्रुप बी, नाउ इट्स अ टफ वन,
कि यहाँ से दो टीम आप किनको जाता हुआ देख रहे हैं? यार मुझे लगता है अफगानिस्तान वन टीम, मुझे लगता है कि दे कैन मेक इट टू द सेमीफाइनल्स, और साउथ अफ्रीका एंड अफगानिस्तान आई थिंक। आप मुझसे पूछना चाहेंगे, मैं खुद बता दूं। नहीं सर बताएं। मुझे ऐसे लगता है कि साउथ अफ्रीका एंड अफगानिस्तान, तो ये तो सेम सेम ही हो गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की अंडर स्ट्रेंथ, इंग्लैंड का ट्रबल, हाँ। तो मुझे उन पे थोड़ा सा ना, मैं उनको, मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं उनके ऊपर इस पर बात करूं। दे कैन सरप्राइज अस, बट ऑस्ट्रेलिया बहुत अंडर स्ट्रेंथ है। बहुत शुक्रिया फैसल आपका। शुरू में तो अग्री कर रहे होते हैं, जैसे ही पाकिस्तान एक मैच हारेगा ना हमारे डिसएग्रीमेंट शुरू हो जाएंगे। भाई जी अभी बहुत चिल माहौल है, हाँ। क्योंकि अभी मैच है, अल्लाह करे कल जीत जाए, फिर हम लोग खुशी से बैठे होंगे। बट अगर जहाँ होगे ना, फिर आप देखिएगा ना सिर्फ हमारे शो में, सबके शोज के अंदर ना फिर फड्डे वड्डे भी शुरू हो जाएंगे, बिकॉज फिर बीपी शीपी आई हो रहे होंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर पाकिस्तान। आप सब भी दुआ कीजिए। और रिजवान, यस, एंड रिजवान ने जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की तो उठते उन्होंने कहा जी आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। तो वो इस तरह की बात करते हैं, यू नो, बड़ा उनका बिलीव है इन सारी बातों पर। यस, तो हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं जी पाकिस्तान टीम के लिए। हमारे मुल्क में 29 साल बाद इवेंट हो रहा है। फॉर द सेक ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तक जरूर जाए। गॉड नोस के बाद क्या होता है। फैसल बहुत शुक्रिया आज आपका, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान कल कैंपेन का अच्छा आगाज करे। मुझे फैसल को इजाजत दीजिए। सी यू इंशाल्लाह 5 PM टुमारो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।